स्टूडेंट्स, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी क्या है सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और सेकंड यूनिट का लेक्चर नंबर है 21। लेक्चर नंबर 21 के अंदर स्टूडेंट हम अपना टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं सामाजिक अध्ययन में सब फाउंडेशन मॉड्यूल्स। तो स्टूडेंट, जो सामाजिक अध्ययन में सब फाउंडेशन मॉड्यूल्स हैं, तो उसके अंदर स्टूडेंट मैं पहले आपको बताती हूँ कि जो सब फाउंडेशन मॉड्यूल्स हैं उसका अर्थ क्या है। क्योंकि जो सब सामाजिक अध्ययन के अंदर मॉड्यूल्स उन विधियों, चक्रव्यूहों और तकनीकों को कहा जाता है जिसमें जो अधिगम करता होता है, सीखने वाला होता है, वो अपने अध्यापक का कम से कम हस्तक्षेप करके एक ऐसे अनुदेशनात्मक वातावरण का संगठन करता है जिसे सब अनुदेशन मॉड्यूल्स कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट जो भी क्रियाएं होती हैं वो विद्यार्थी केंद्रित होती हैं। विद्यार्थी को क्या है अकेला छोड़ दिया जाता है। जो अध्यापक है, अध्यापक बिना आत्मनिरीक्षण और बिना आत्म हस्तक्षेप से किसी भी एक छोटे से समूह के साथ कार्य करता है। जो सब अनुदेशन विधियां हैं वो क्या है छात्र द्वारा उसके अंदर कार्य किए जाते हैं, छात्र द्वारा कार्य किए जाते हैं। तो जो एक अध्यापक है, अध्यापक के द्वारा किसी भी जो अनुदेशनात्मक संगठन से संबंधित एक योजना बनाई जाती है, लेकिन इसके अंदर जो अध्यापक है, अध्यापक का कम से कम हस्तक्षेप होने से जो क्या है स्टूडेंट उनका ऐसे भी नहीं है कि जो उनकी भूमिका है उसके बिल्कुल निकाला जाता है। कहीं ना कहीं जो अध्यापक है, अध्यापक की भूमिका भी इस संगठन के अंदर रहती है। अब मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, जो सब अनुदेशन मॉड्यूल्स हैं तो वो 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप के कौन से, जिसके अंदर मैं फर्स्ट आपको क्लियर करती हूँ व्यक्तिगत अनुदेशन मॉड्यूल्स। स्टूडेंट क्या है, ये 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मैंने आपको स्टूडेंट बताया व्यक्तिगत अनुदेशन मॉड्यूल्स। जो स्टूडेंट ये भी क्या है, ये भी 4 टाइप का होता है। जो इसके हमने क्या है जो सब अनुदेशन मॉड्यूल्स हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। जैसे फर्स्ट मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत अनुदेशन मॉड्यूल्स जो क्या है 4 टाइप का होता है। इसके अंदर मैं फर्स्ट आपको बताती हूँ अभिकर्मक अनुदेशन, कंप्यूटर अनुदेशन, थर्ड जो आता है योजना अनुदेशन और फोर्थ आता है गृह कार्य अनुदेशन। अगला जो इसका जो अगला प्रकार है स्टूडेंट, अगली टाइप है वो समूह निर्देशित अनुदेशनात्मक। स्टूडेंट क्या है समूह निर्देशित अनुदेशनात्मक मॉड्यूल्स। तो स्टूडेंट ये भी 4 टाइप का होता है। इसके 4 टाइप कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो है इसके अंदर फर्स्ट है सामूहिक वाद विवाद, फिर आता है तर्कवाद, तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है विचार और फोर्थ आता है इसके अंदर ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ये स्टूडेंट 2 टाइप के होते हैं और आगे मैंने इसी को डिवाइड किया कि ये 4 टाइप के होते हैं। तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताती हूँ जो सब अनुदेशन मॉड्यूल्स हैं उसकी विशेषताएं क्लियर करेंगे स्टूडेंट हमें इसकी। तो स्टूडेंट इसकी कुछ विशेषताएं भी बताई गई हैं, तो इसको विशेषताओं को हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। जिसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करती हूँ शिक्षण प्रदान करने की एक तकनीक। फर्स्ट है ये शिक्षण प्रदान करने की एक तकनीक। जो स्टूडेंट सब अनुदेशन मॉड्यूल्स हैं वो शिक्षण व्यक्तिगत रूप से शिक्षण प्रदान करने की एक तकनीक है। क्योंकि इसके अंदर जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी आया है चाहे नहीं आया है, चाहे जो शिक्षक है
वो भी उपस्थित है चाहे नहीं है। जो शिक्षण है, टीचिंग है, उसे क्या है पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, कंप्यूटरों के द्वारा और मशीनों के द्वारा बच्चों तक पहुंचाया जाता है बिना अध्यापक के। अध्यापक चाहे आया है चाहे नहीं आया है, स्टूडेंट को पाठ्य पुस्तकों के द्वारा, मशीनों के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा बच्चों को टीचिंग दी जाती है इसके अंदर। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर अनुदेशन सामग्री को छोटे छोटे फ्रेमों में व्यक्त करना। सेकंड है अनुदेशन सामग्री को छोटे छोटे फ्रेमों में विव्यक्त करना मीन्स बांटना। जो स्टूडेंट अनुदेशन सामग्री है, बच्चे की टीचिंग से रिगार्डिंग, शिक्षण से रिगार्डिंग जो सामग्री है उसे पहले तार्किक क्रम में विभाजित कर लिया जाता है, फिर उसे क्या है स्टूडेंट छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर विव्यक्त करके बच्चों को समझाया जाता है, जिसे क्या है फ्रेम के नाम से भी पुकारा जाता है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर विद्यार्थियों के प्रविष्ट और थर्ड है विद्यार्थियों के प्रविष्ट और अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखना। अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखना स्टूडेंट, क्योंकि जब शिक्षण के अंदर जो विद्यार्थियों की एंट्री करवाई जाती है, एंट्री करवाते टाइम स्टूडेंट उनसे संबंधित जो विभिन्न इकाई है, इकाई से संबंधित विभिन्न पद हैं, पद से रिगार्डिंग कोई भी उन्हें व्यवस्थित करके श्रृंखलाबद्ध करके एक क्रम के अंदर उन्हें प्रविष्ट क्या है प्रविष्ट अंतिम व्यवहार को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने की। तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान करने की व्यवस्था। जो अनुदेशन सब अनुदेशन अभिकर्मित सामग्री है, इसके अंदर जो बच्चा है बच्चे को तुरंत ही प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। जो बच्चे ने सीखा है वो कितना सीखा है, अगर कोई कमी रह गई है वो भी क्या है किसी भी अनुक्रिया द्वारा, जब ब्रह्मपुर अनुक्रिया द्वारा बच्चा व्यक्त करता है बीच बीच के अंदर, तो ये चीजें मोटिवेट की जाती हैं। तो इस प्रकार जो भी बच्चे ने जितना सीखा है उसे उसी की तत्काल जो प्रतिपुष्टि है उसकी व्यवस्था भी इसके अंदर होती है। अगला पॉइंट है विद्यार्थी सक्रिय रहता है। इसके अंदर है स्टूडेंट विद्यार्थी सक्रिय रहता है। स्टूडेंट अब बात करते हैं हम कि विद्यार्थी सक्रिय रहता है इसके अंदर, क्योंकि जो टीचिंग होती है टीचिंग के साथ साथ इसके अंदर विद्यार्थी का सक्रिय रहना आवश्यक है। जब भी किसी भी शिक्षक के द्वारा शिक्षण दिया जाता है तो इसके अंदर बीच बीच के अंदर उनके अंदर अंतक्रिया होती है। तो अंतक्रिया होने से जो बच्चा है सक्रिय रहता है, क्योंकि एक बच्चे को डर रहता है कि मेरे टीचर के द्वारा जो भी समझाया जाता है मेरे से कभी भी किसी भी टाइम पूछा जाता है, तो इसके अंदर बीच बीच की अंतक्रिया भी होती है। अगला पॉइंट है स्टूडेंट अपनी गति से सीखना। अपनी गति से सीखना स्टूडेंट, जो एक शिक्षक क्या है, जो भी किसी भी बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान में रखकर शिक्षा देता है, तो इसके अंदर जो बच्चा होता है, बच्चा क्या है अधिगम करता, जिसे आप बोल सकते हो अधिगम करता, सभी अपनी योग्यता के द्वारा आगे बढ़ता है और हर चीज को एक अच्छे से अगेन करता है। अब हम पॉइंट स्टूडेंट क्लियर करने जा रहे हैं। इसका अगला पॉइंट आता है हमारा जो सब अनुदेशन सामग्री है, इसके सिद्धांत हैं, कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं। तो अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत
अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत। स्टूडेंट वो सिद्धांत कौन कौन से हैं उसे भी क्या है हम पॉइंट टू ही पॉइंट डिफाइन करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट में फर्स्ट जो मूलभूत हमारा सिद्धांत है उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, लघुपद सिद्धांत। फर्स्ट है स्टूडेंट हमारा लघुपद सिद्धांत। लघुपद सिद्धांत स्टूडेंट बात आती है कि किसी भी जो शिक्षण सामग्री है, कोई भी एक अध्यापक के द्वारा जो भी सामग्री बच्चों को पढ़ाई जाती है वो छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट ली जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर ही बांटकर बच्चों तक क्या है वो पहुंचाई जाती है। इससे बच्चा जो भी लेंथी होता है उसे क्या है छोटे छोटे स्टैंजे के द्वारा सीखता है। तो अभिकर्मित अनुदेशन के अंदर स्टूडेंट क्या होता है कि किसी भी टुकड़े और अभिकर्म या फ्रेम का नाम दिया जाता है, उसके अंदर फिर उन्हें एक एक करके अपेक्षित अनुक्रिया के लिए अधिगमकर्ता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इससे जो भी बच्चे को सिखाया जाता है वो क्या है बच्चा अच्छे से गेन करता है और अच्छे से ही अपने टीचर को उसकी फीडबैक देता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। सेकंड है स्टूडेंट हमारा सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। अब बात आती है स्टूडेंट की सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत। जो एक टीचर के द्वारा बच्चों को कुछ भी समझाया जाता है, समझाने के वो क्या है बच्चा इसके अंदर एक्टिव रहता है। बच्चा धीरे धीरे जो भी विषय सामग्री है एक टीचर के द्वारा उसे छोटे छोटे फ्रेमों के अंदर विव्यक्त कर पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर जो अधिगम करता सक्रिय रहता है। जो भी एक टीचर के द्वारा उसे कुछ भी सिखाया जाता है बाद में वो क्या है ब्रह्मा अनुक्रिया करता है। मीन्स जो भी कुछ सीखा है उसे अपने मन के भावों को बोलकर बाहर निकालता है। तो वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर चलता है। एंड के अंदर वो ऐसे प्रविष्ट में एंट्री कर जाता है, ऐसे जो उसकी मनचाही अनुक्रिया है उसे प्राप्त करने के लिए वो क्या है सक्सेसफुल हो जाता है। अगला पॉइंट स्टूडेंट आता है तत्काल प्रतिपुष्टि सिद्धांत। तत्काल प्रतिपुष्टि सिद्धांत। स्टूडेंट बात आती है कि जो तत्काल प्रतिपुष्टि सिद्धांत मीन्स जो भी एक अधिगमकर्ता के द्वारा एक विद्यार्थी के द्वारा सीखा गया है उसी टाइम मीन्स कुछ मिनटों के बाद उसकी फीडबैक मिल जाना कि जो भी बच्चे को एक शिक्षक के द्वारा सिखाया गया है बच्चे ने कितना अगेन किया है। तो इस प्रकार उसे तत्काल प्रतिपुष्टि प्रदान होती है। अगर बच्चे को कहीं प्रॉब्लम आ रही है, अधिगमकर्ता को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो एक टीचर भी इसके अंदर एक मेन भूमिका अदा करता है। तो एक टीचर के द्वारा उसे क्या है हर चीज समझाई जाती है। तो तत्काल प्रतिपुष्टि मीन जो भी बच्चे के द्वारा सीखा जाता है उसे उसी टाइम फीडबैक दी जाती है कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना नहीं सीखा। अगला पॉइंट आता है सबगति सिद्धांत। सबगति सिद्धांत स्टूडेंट बात आती है कि सबगति सिद्धांत जो अधिगम करता है अपनी योग्यता के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा सीखना और आगे बढ़ने के लिए इसके अंदर क्या है हमेशा तत्पर रहता है। तो बात आती है कि इस दृष्टि में जो अधिगम करता है इस बात को ध्यान में रखने का प्रयत्न किया जाता है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के इसमें क्या है व्यवस्था की जाती है और अधिगम करता समय अपनी योग्यताओं के द्वारा अपनी गति के अनुसार जो विषय वस्तु है विषय वस्तु के पद और दूसरे पद तक बढ़ने के लिए वो सवय ही अक्सर रहता है। सवय ही उसे पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि उसने किस प्रकार अपनी तत्परता के साथ सवय अपनी जो जिज्ञासा है उसके अंदर सीखने के लिए एक पद से दूसरे पद तक उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता होती है आगे बढ़ने के लिए। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट छात्र परीक्षण सिद्धांत।
छात्र परीक्षण सिद्धांत। स्टूडेंट छात्र परीक्षण सिद्धांत मीन्स जो भी अधिगमकर्ता है, अधिगमकर्ता को सिखाया जाता है, तो अधिगमकर्ता के अंदर जो सिखाने के बाद इसके अंदर एक सतत मूल्यांकन होता है। तो प्रस्तुत सिद्धांत की आवश्यकता की और अगर हम ध्यान आकर्षित करते हैं तो जो भी छात्र विषय वस्तु को अपनी ब्रह्म अनुक्रिया के द्वारा व्यक्त करता है, चाहे वो मौखिक रूप से करता है, चाहे वो लिखित रूप से करता है, तो इसके साथ साथ बच्चे का मूल्यांकन हो जाता है एक अध्यापक के द्वारा जो भी उसे पढ़ाया होता है। तो इसके अंदर जो छात्र परीक्षण सिद्धांत की भी इसके अंदर आवश्यकता होती है। इसका जो लेखा जोखा है वो साथ के साथ निरंतर तैयार किया जाता है, चाहे वो बच्चे को रिटन के द्वारा लिखवा कर लेखा जोखा तैयार किया जाए, किसी या टैप रिकॉर्डर के अंदर किसी भी चीज को रिकॉर्ड करके रखा जाए, तो इसके अंदर जो छात्र परीक्षण सिद्धांत की भी इसके अंदर अभिकर्मित अन्वेषण में आवश्यक ध्यान दिया जाता है। अगला स्टूडेंट हम पॉइंट जो इसके अंदर टॉप में अपना ही पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं, जो अभिकर्मित अन्वेषण है उसके लाभ कौन कौन से हैं। अभिकर्मित अन्वेषण के लाभ, वो लाभ कौन कौन से हैं स्टूडेंट, इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। इसे भी स्टूडेंट हम पॉइंट टू भी पॉइंट क्लियर करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर करती हूँ कि अनुदेशन जो अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के व्यक्तिगत में सहायता, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के व्यक्तिगत में सहायता। स्टूडेंट बात आती है कि जो अनुदेशन सहायक सामग्री है, तो इसमें क्या है, जो भी व्यक्ति को सिखाया जाता है वो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखकर सिखाया जाता है। तो इसके द्वारा प्रत्येक अधिगमकर्ता अपनी योग्यता के द्वारा सीखने के अंदर तत्पर रहता है। जो अधिगम करता है, अधिगमकर्ता अपनी योग्यता के द्वारा और किस प्रकार से मैंने सीखना है, जो सीखना है वो किस गति से सीखना है, इसके अंदर ये सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं। सेकंड पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है अभिकर्मित सामग्री प्रदान करना। अभिकर्मित सामग्री प्रदान करना। स्टूडेंट बात आती है कि जो भी सब अधिगम है या सब शिक्षण है, उससे संबंधित जो भी सामग्री है, चाहे वो पाठ्य पुस्तकें हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे कोई भी मशीन है, ये सारी जो सामग्री है एक अधिगमकर्ता को टाइम के हिसाब से प्रोवाइड करवाई जाती है। थर्ड पॉइंट आता है कम शक्ति लगाकर अधिक विद्यार्थियों का शिक्षण। कम शक्ति लगाकर अधिक विद्यार्थियों का शिक्षण। स्टूडेंट जो बात आती है एक अध्यापक के द्वारा कम समय के अंदर जो भी घिसी-पिटी टीचिंग है, शिक्षण दिया जाता है, वो बोझिल होता है कक्षा के अंदर। इन चीजों से जो एक अध्यापक है वो क्या है, आजाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। वो कम शक्ति लगाकर जो विद्यार्थियों को अधिक शिक्षण देने के लिए हित चिंतन हो सकता है, अगर व्यक्तिगत संबंधी अन्य पक्षों के विकास हेतु वो क्रियाशील हो। क्योंकि जो कम समय के अंदर एक अध्यापक के द्वारा अधिक शिक्षण दिया जाता था, वो क्या है, जल्दी के अंदर बच्चों को लेक्चर इतना समझ नहीं आता, तो किसी बेटी आप मान के चलो ये टीचिंग होती है, बोझिल टीचिंग होती है एक अध्यापक के लिए, तो इस अभिकर्मित अन्वेषण के अंदर वो इस चीज से मुक्त हो जाता है और जो बच्चे के विकास के सभी पक्ष हैं उनसे संबंधित वो क्या है, हर टाइम केयर करने लगता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट उचित वातावरण का निर्माण। उचित
वातावरण का निर्माण। अब स्टूडेंट बात आती है कि उचित वातावरण का निर्माण। एक अध्यापक के द्वारा बच्चों को शिक्षण देते समय या एक अधिगमकर्ता को सिखाते टाइम उचित वातावरण का भी इसके अंदर ध्यान रखा जाता है। कक्षा के अंदर कोई अनुशासन से संबंधित कोई समस्या आ रही है, उसका समाधान किस प्रकार करना है और कक्षा में और कौन कौन से प्रबंध करने हैं, इन कार्यों के लिए भी जो सब अनुदेशन अभिकर्मित है ये बहुत हद तक सहायता करता है। अगला पॉइंट आता है पाठ्यक्रम का उचित निर्माण। पाठ्यक्रम का उचित निर्माण। स्टूडेंट इसके अंदर पाठ्यक्रम का उचित निर्माण की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। जो विशिष्ट बालक हैं, विशिष्ट बालक किसी स्टडी के मामले में के अंदर पीछे न रह जाएं, उन्हें विशिष्ट शिक्षा देने का हर संभव प्रयास किया जाता है और उनकी शिक्षा के अंदर हर उचित सुधार लाने का हर संभव प्रयास किया जाता है। तो उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप अनुदेशन काफी हद तक सहायता करता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट हमारा प्रभावपूर्ण मार्गदर्शन और उपचारात्मक शिक्षण में सहायक। प्रभावपूर्ण मार्गदर्शन एवं उपचारात्मक शिक्षण में सहायक। स्टूडेंट बात आती है कि जो अभिकर्मित अनुदेशन है या अनुदेशन अभिकर्मित है वो एक शिक्षक को उचित मार्गदर्शन और उपचारात्मक शिक्षण हेतु अच्छी प्रकार से भी इसे काम के अंदर लाया जा सकता है। तो ये स्टूडेंट इसके हुए लाभ। अब हम बात करते हैं इसके कुछ, आप मान के चलिए इस अनुदेशन की कुछ सीमाएं भी हैं, दोष भी हैं, वो कौन कौन सी हैं। अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन की सीमाएं। स्टूडेंट सीमाएं कौन कौन सी हैं, ऐसे भी क्या है, हम पॉइंट टू दी पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। इसके अंदर स्टूडेंट मैं आपको फर्स्ट पॉइंट बताती हूँ जो इसके दोष हैं। दोष के अंदर आता है कि अच्छे अभिकर्म की कमी। अच्छे अभिकर्म की कमी। स्टूडेंट जो एक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्या है, एक अच्छे अभिकर्म का होना जरूरी है। तो इसके अंदर जो एक अच्छा अभिकर्म के बिना शिक्षण के अंदर सफलता का अभाव रहता है। तो स्टूडेंट बात करते हैं जिसके लिए जो भी विशेष प्रशिक्षण होता है, सफलता होती है, कौशल अर्जन करने की आवश्यकता होती है। तो अतः अभिकर्मकों और अच्छे अभिकर्म की जो आप मान के चलो संभावना हर समय रहती है, तो इसके अंदर वो चीज की कमी देखी जाती है। अगला पॉइंट स्टूडेंट हमारा आता है कि व्यक्तिगत अनुदेशन केवल नाम मात्र। सेकंड पॉइंट मैं स्टूडेंट यहाँ पे लिखती हूँ, व्यक्तिगत अनुदेशन केवल नाम मात्र। स्टूडेंट जो बात आती है व्यक्तिगत अनुदेशन केवल, इसके अंदर नाम मात्र होता है क्योंकि एक अधिगम सामग्री द्वारा सभी छात्रों को एक ही तरीके से अधिगम करना इसके अंदर सिखाया जाता है। तो अभिकर्म द्वारा तय हुए मार्ग पर जो बढ़ना बहुत ही इसके अंदर मुश्किल होता है। थर्ड पॉइंट आता है अनुदेशन का क्षेत्र सीमित। अनुदेशन का क्षेत्र सीमित। स्टूडेंट इसके अंदर जो अनुदेशन है, अनुदेशन का जो क्षेत्र है वो भी सीमित ही होता है क्योंकि जो विषय और उनसे संबंधित सभी प्रकरणों का अभिकर्म निर्माण किया जाना चाहिए। तो अभिकर्मित अनुदेशन का क्षेत्र भी इसके अंदर सीमित होता है, मीन्स एक दायरे के अंदर होता है।
इसे ज़्यादा दायरे के अंदर व्यापकता इसके अंदर हम नहीं देख सकते, जो क्या है हम मान के चलें कि ये काफ़ी हद तक फैला हुआ होता है, जो इसके अंदर ये भी सीमित क्षेत्र का भी अभाव हमें देखने को मिलता है। अगला पॉइंट आता है स्टूडेंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो स्वाभाविकता है वो नष्ट हो जाती है। प्रक्रिया की संभावना नष्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रक्रिया की जो संभावना है वो नष्ट इसलिए होती है क्योंकि जो एक अधिगम करता है, अधिगमकर्ता को शिक्षक के हिसाब से काम करना पड़ता है, तो वो एक अधिगमकर्ता की बजाय, एक सीखने की बजाय एक मशीन का पुर्जा बनकर रह जाता है। तो ये भी इसके अंदर एक हमें दोष देखने को मिलता है। तो स्टूडेंट ये हमारा टॉपिक हुआ क्लियर, जिसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 21 के अंदर किया कि सामाजिक अध्ययन में सब फाउंडेशन मॉड्यूल्स, जिसका मैंने आपको अर्थ बताया, ये 2 टाइप का होता है। फिर इसके जो आगे ये क्या है 4 टाइप का होता है। फिर इसकी स्टूडेंट हमने विशेषताएं की, विशेषताएं करने के बाद स्टूडेंट इसके सिद्धांत, लाभ और इसकी सीमाएं की। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।